बॉस जियांग, क्या आप अभी भी साथ दे रहे हैं? हाँ। तुम इतने सारे लोगों को लेकर मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? माँ, आप डेट पर जा रही हैं और इस तिपहिया वाहन पर जा रही हैं। इस तरह के कपड़े पहनकर मुझे डर है कि आप पर अत्याचार होगा। डेट? हाँ, बोर्ड के सदस्यों का एकमत से मानना है। क्या अब बूढ़ी नहीं हो गई है? मैं खुद एक किसान हूँ, मैं सब्जियाँ बेचता हूँ। इसी सब्जी की गाड़ी ने तुम्हें पाला है। अगर सामने वाला मुझे इस वजह से नकार देता है तो मैं भी उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। बकवास। बॉस छो, क्या आप अभी भी पहले वाले के बारे में सोच रही है? हाँ। अरे कुछ मत कहो, उन्हें मेरे पीछे आने से रोको। अगर वे फिर से मेरे पीछे आए तो मैं यह डेट नहीं करूंगी। नहीं माँ। बॉस जियांग, क्या आप अभी भी साथ दे रहे हैं? छोड़ो, मेरी माँ ने अकेले मुझे पाला है। मुश्किल से मेरी बात मानकर डेट पर जा रही है। इसे फिर से खराब मत करो। अब मैं सफल हो चुका हूं। बस चाहता हूं कि मेरी माँ को अपनी खुशी मिले। वो हमेशा मेरे लिए ही नहीं सोचे। बॉस, मैं आपसे विनती करता हूं, आप बस एक बार चलिए, वरना मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाऊंगा। सुना है, ये व्यक्ति भी बड़े पद वाला है। मेरे लिए एक ड्राइवर की वर्दी तैयार करो। ड्राइवर की वर्दी? इस तरह के लोग चापलूस होते हैं, ऊंचे को बढ़ावा देते हैं और नीचे को दबाते हैं। मैं उसका असली चेहरा देखना चाहता हूं। यह सब्जी वाला कहाँ से आया है? किसने तुम्हें यहाँ गाड़ी खड़ी करने दी? जल्दी करो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, निकलो यहाँ से। क्या हो रहा है? क्या यह जियांग लानी नहीं है? क्वीकिन, पहले की कॉलेज की सुंदरी, इतनी भी खास नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की तरह जो स्त्री धर्म नहीं निभाती और किसी अनजान आदमी के साथ मिलकर एक बेटा पैदा किया। तुम, मेरा बेटा बहुत अच्छा है और वह कोई बेटा नहीं है। क्या क्या आपके रेस्तरां में ऐसे लोगों को आने दिया जाता है? अरे बॉस जियांग की पत्नी, वह एक गवार है, मैं उसे अभी बाहर निकाल देता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? बाहर जाओ। क्या हो रहा है तुम लोगों को? यह आदमी तो दुकान नहीं है, फिर भी बाहर निकाल रहे हो। तुम एक गरीब ड्राइवर हो, मालिक की गाड़ी चला रहे हो, यहाँ दिखावा कर रहे हो। तुम्हारा इसमें क्या काम? अरे ड्राइवर होने में क्या हुआ, किसान होने में क्या हुआ? हम सब यहाँ खर्च करने आए हैं। क्या अब 3 6 9 के दर्जे भी बनाने हैं? बिल्कुल बनाने हैं। तुम जैसे निचले दर्जे के लोग हमारे रेस्तरां में खाने आते हैं, यह तो हमारा काम है। निचले दर्जे के तुम्हारे रेस्तरां का खाना क्या हम जैसे किसानों ने उगाया नहीं है? क्या ड्राइवर भाइयों ने गाड़ी गाड़ी भरकर नहीं लाया? हम अपने हाथों से मेहनत करके कमाते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से कम हूँ। तुम तो सच में जिद्दी हो, गरीब हो तो गरीब। तुम जैसे लोगों को तो हमेशा हमारी सेवा करनी चाहिए, हमारे पैरों तले रहना चाहिए। तुम कैसी बात कर रहे हो? छोड़ो, हम चलते हैं। उन्हें हमारी सेवा करनी अच्छी नहीं लगती, हमें भी नहीं चाहिए इस निम्न स्तर के रेस्तरां में खाना खाना। चलो। गरीब हो तो गरीब, दिखावा क्यों कर रहे हो? बॉस जान की पत्नी ऐसे लोगों को आपके मूड को खराब न करने दें। आप यहाँ आइए। जू भाई, थोड़ा इंतजार करो, अभी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। माँ, मिलने जुलने का कैसा रहा? इस रेस्तरां का प्रबंधन कैसा है? तुरंत मैनेजर को निलंबित करो, पूरी तरह सुधार करो। तुमने कैसे रेस्तरां चुना? लोगों को नीचा दिखाते हैं। मैं घर पहुंच गया हूँ। और आगे से तुम मेरे लिए ऐसी चीजें क्या करोगे तो मेरी नौकरी से हट जाए। क्या मेरी माँ का अपमान? मैं अभी उनके मैनेजर से हिसाब लेने जाता हूँ। जू भाई, जल्दी बैठो। तुम्हें क्या हुआ?
ओह, माफ करना, मैं थोड़ा खोया हुआ था। तो जल्दी खाओ। बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारा हुनर तो होटल के शेफ से भी बेहतर है। जू भाई, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। घर वाले जरूर तुम्हारा बनाया खाना पसंद करते होंगे। हमारे घर में सिर्फ 2 लोग हैं। मेरा बेटा छोटे में मेरा बनाया खाना बहुत पसंद करता था, लेकिन अब वह बड़ा हो गया है, काम में भी व्यस्त है, बाहर खाना ही खाते रहते हैं। मेरा हुनर तो घर वालों को खिलाने लायक है, बाहर दिखाने लायक नहीं। तो मैं तो भाग्यशाली हूं, तुम भी मुझे एक बार अपने घर वालों की तरह समझो, अच्छा खाना खिलाओ। तुम्हारा हुनर तो किसी स्वर्गिक भोजन से कम नहीं। अगर पसंद आए तो ज्यादा खा लेना। धन्यवाद। तुम खाओ, तुम खाओ। माँ, कैसा रहा आज? कोई तकलीफ तो नहीं दी? ये लोग मुझे तकलीफ दे पाएंगे? मुझे कमजोर समझते हो क्या? तू चिंता मत कर, मैंने इन्हें सबक सिखाने के लिए लोग लगा दिए हैं। छोटी टियन, आगे से मेरे लिए ये अजीबोगरीब रिश्ते मत ढूंढा करो। नहीं माँ, आज मैंने जिससे मिलवाया है वो बहुत अच्छे हैं। वो तो पूरे दक्षिण प्रांत में नामचीन व्यक्ति है। ज्यादा खाओ। धन्यवाद। अरे माँ, मुझे तो कोई और ही पसंद आ गया है। अच्छा, इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम हो कहां? ये शख्स मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बूढ़ा भरोसेमंद नहीं लगता। शायद उसे पता है तुम कौन हो। हमारे पैसे के लिए आया है। माँ, बाकी सब ठीक है, लेकिन मैं किसी को भी तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। छोटी टियन, शांत हो जाओ। मैं कितनी उम्र की हो गई हूँ, मुझ में इतनी समझ तो है। और सुनो, आज मैं उसे इलेक्ट्रिक रिक्शा से लेकर आई थी, यही घर दिखाया। वो पैसे के पीछे क्यों भागेगा? माँ, तुम नहीं समझती। आजकल के धोखेबाज बहुत पेशेवर होते हैं। वे पीछे से तुम्हारे बारे में सब जान चुके होते हैं, तुम्हारे पीछे ही पड़ जाते हैं। छोटी टियन, माँ को सच में झो भाई पसंद आए हैं। यह तुम्हारे पापा के बाद पहली बार किसी के लिए मेरा दिल धड़का है। अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें छोड़ा नहीं होता तो तुम्हें अकेले मुझे पालना नहीं पड़ता। छोटी टियन, छोड़ो भी, जो तुम्हें अच्छा लगे। आज का दिन पहले जैसा नहीं है। अब मैं तुम्हें बचाने की क्षमता रखता हूँ। ठीक है, तो कल मैं खुद हाईक्वान ग्रुप जाऊंगा और उनके चेयरमैन से माफी मांगूंगा। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? ध्यान दो, सुनो। जियांगटियान ग्रुप के चेयरमैन की मां जियांगटियान ग्रुप, मैडम जियांग। वह एक किंवदंती हैं, बिल्कुल सही। वह गांव से हैं, अकेले बेटे को पाला। पहले अपने हुनर से छोटा रेस्तरां चलाती थी, फिर धीरे धीरे बढ़ा। अब फूड इंडस्ट्री का लीडर जियांगटियान ग्रुप। छोटी खबर, वह बॉस जो से मिलने आई हैं। क्या? तुम गाड़ी कैसे चलाते हो? ली क्विकिन, इनमें से कौन मैडम जियांग है? तुम मूर्ख हो। गाड़ी और पोशाक देखो, साफ पता चलता है।
आप मैडम जियांग हैं ना? नमस्ते, क्या यह हाईक्वान ग्रुप है? तुम यहाँ क्यों हो? बुरा शगुन। मैं किसी से मिलने आई हूँ। मिलने? किससे? अपनी पुरानी साइकिल दूर खड़ी करो। अगर किसी की गाड़ी खराब हो गई तो तुम बेचकर भी नहीं चुका पाओगे। इसकी चिंता मत करो। नमस्ते, मैं बॉस जो का ऑफिस कहाँ है? तुम बॉस झो से मिलना चाहती हो? अपॉइंटमेंट है? मैंने पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया है। कृपया बॉस झो को सूचित करें। क्या अपॉइंटमेंट? यह गांव की औरत बॉस झो कौन है? तुमसे क्यों मिलेंगे? बिल्कुल, हमारे बॉस झो ने सिर्फ मैडम जियांग से मिलने का समय दिया है। अब समझ आया, उन्हें लगा ली क्विकन। मैडम जियांग है। लाओ जियांग अब इतने बड़े हो गए, बॉस झो खुद मुझसे मिलेंगे। सुनो, तुम्हारे गांव जैसा नहीं है, बिना सोचे समझे अंदर घुस जाओगे। शर्मिंदा मत करो। ली क्विकन, हम कम से कम एक ही गांव के हैं, मदद करो। हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते। और फिर क्या तुम भी गांव के नहीं हो? तुम्हारे माता पिता और बड़े सभी गांव के हैं, तो अपनी जड़ों को कैसे नीचा देख सकते हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम होते कौन हो जो मेरे साथ तुलना कर सको? देखा नहीं, ऐसे लोगों को सुरक्षा गार्ड भी नहीं रोकते। जल्दी से उसे बाहर निकालो। मैं और तुम्हारे बॉस जेडे एक महत्वपूर्ण सहयोग पर चर्चा करने वाले हैं। अगर तुमने देरी की तो कोई भी इसकी भरपाई नहीं कर सकता। तुम जाओ यहाँ, किसी के लिए नहीं है। जल्दी जाओ। तुम जल्दी से बॉस जेडे जोयू को सूचित करो। मैंने वास्तव में पहले ही अपॉइंटमेंट लिया है। क्या तुम्हारा कभी खत्म नहीं होता? क्या तुम सब्जी बेचने आए हो? हमारी कंपनी के कैंटीन के बैकएंड से संपर्क कर सकते हो। हम तो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं। हम तुम्हारी छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ते। नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। असल में मैं ही हूँ। नमस्ते बॉस जेडे चोई। यह बॉस जेडे जोयू दिखने में बस 30 साल के आसपास का लगता है। छोटी जियांग ने तो गलतफहमी फैला दी। मैं तो यह नहीं मान सकती कि मैं जियांग पत्नी हूँ। तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? हम जियांग पत्नी को स्वागत करने आए हैं और उन्हें बॉस जेडे चोयू के ऑफिस ले जा रहे हैं। नमस्ते बॉस जेडे चोयू। चलिए जियांग पत्नी, हम चलते हैं। देखा, सिर्फ हम जैसे उच्च वर्ग के लोग ही ऊपर जा सकते हैं। तुम जैसे निचले वर्ग के लोग ऊपर नहीं जा सकते। तो यही है वह जियांग पत्नी। अफवाहों में कहा जाता है कि वह दयालु और मिलनसार है। मुझे लगता है कि अफवाहें शायद सही नहीं है। क्या तुम ऊपर नहीं आ रहे? मैं बॉस जेडे चोयू का ड्राइवर हूं। बॉस जेडे चोयू ग्राहक से मिलने गए हैं। मैं नहीं जा रहा। अरे हाँ, तुम यहां क्या कर रहे हो? अगर उसे मेरी असली पहचान पता चली तो शायद दबाव महसूस करेगा। मैंने देखा कि यह एक बड़ी कंपनी है, तो सोचा कि शायद उनका कैंटीन सब्जियां खरीदता होगा। तो मैं पूछने आया। तुमने अभी सब्जियों की बात की ना? मैं यहां किसी को जानता हूं। जितनी चाहो उतनी सब्जियां ले आओ, वे सब खरीद लेंगे। सच में? बहुत अच्छा, धन्यवाद जू भाई। लानी अकेले बच्चे की देखभाल करती है, सब्जियां उगाती है और बेचती है। यह बहुत मुश्किल है। मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। लेकिन तुम्हारे हुनर से बॉस जेडे चोयू के लिए छोटा सा खाना बना सकती हो। खाना बनाने जैसे काम से अच्छे पैसे कमा सकती हो, ऐसा। मैं बॉस जेडे चोयू से बात करता हूं। उसे कहूंगा कि वह तुम्हें हर महीने 10 लाख नहीं 20 लाख दे। तुम्हें कैसा लगा? नहीं, मैं बस कुछ घर का खाना ही ठीक से बना पाती हूँ। बॉस जेडे चोयू जैसे बड़े आदमी मेरा बनाया खाना कैसे पसंद करेंगे? छोड़ो भी। अरे क्यों नहीं पसंद करेंगे? मैं गारंटी लेता हूं, बॉस जेडे चोयू की कोई पत्नी नहीं है। उन्हें घर का खाना पसंद है। तुम्हारा हुनर उन्हें जरूर पसंद आएगा। हाँ, ठीक है। तो मैं बॉस जेडे चोयू के लिए एक बार बना दूंगी। साथ ही तुम्हारे लिए भी बना दूंगी।
आप दोनों का खाना खा पाएंगे? मेरी भूख बड़ी है, क्या हुआ? मुझे लगता है आपकी भूख नहीं, आपको प्यार हो गया है। तुम इतनी बातें क्यों कर रही हो? बॉस ZHOU, क्या आप इस जियांग आंटी को पसंद करते हैं? क्या पहले वाली व्हाइट मूनलाइट को छोड़ दिया? क्या पसंद नापसंद? मैंने देखा कि वह खाना बनाने में बहुत मेहनत करती है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। मुझे लगता है आप मदद नहीं करना चाहते। आप तो बूढ़े घर में आग लग गई है। मैं नहीं, वह अकेले खाना बनाती है, जरूर मुश्किल होता होगा। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। लानी सादे कपड़े पहनती है, इसलिए लोग उसे परेशान करते हैं। मैं उसे खरीदारी के लिए ले जाऊंगा। जू भाई, आप बहुत ज्यादा मेहरबान हैं। मेरे घर में लोग कम हैं, खाना बच जाता है। 2 और लोगों का खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं, और आप मुझे इतनी अच्छी तनख्वाह देते हैं। आप मुझे यहाँ भी लाए। शर्मिंदा हो रही हूँ। हमारे बॉस ZHOU को तुम्हारा बनाया खाना बहुत पसंद है। उन्होंने मुझे प्रमोशन और तनख्वाह भी बढ़ा दी। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन यह बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, इस दुकान पर अभी ऑफर चल रहा है। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत सारे कूपन भी दिए हैं। आओ देखो, कुछ पसंद आता है क्या? ठीक है। स्वागत है। नमस्ते। इस कपड़े का रंग अच्छा है, पसंद आया? वेटर, इस कपड़े को ले आओ, उसे ट्राई करने दो। पता चाहिए? अगर खरीदने का इरादा नहीं है तो ट्राई मत करवाओ। पक्का चाहिए या नहीं, ट्राई करके ही पता चलेगा। पता था कि खरीद नहीं पाओगे। बाहर निकलो और बाएं मुड़कर नीचे बेसमेंट में जाओ। वहाँ कपड़ों का थोक बाजार है, वहाँ जाकर ट्राई कर सकते हो। अरे नहीं, तुम लड़की कैसे बात कर रही है? हाँ, ऐसा सही है। जैसे ग्राहक वैसा एटीट्यूड। आज हम इस कपड़े को जरूर ट्राई करेंगे। दुकानदार का समय। जो खरीद नहीं सकते उन पर बर्बाद नहीं करना चाहता, यह तो सामान्य बात है। तुम जैसे लोग, गरीब और झंझट वाले, अगर मैं होती तो मैं भी तुम्हें सर्विस नहीं देती। उसे यह कपड़ा पसंद आया है। यह कपड़ा मैं ले रहा हूं। साफ है कि हम पहले आए थे। इस कपड़े की कीमत लाखों में है, क्या तुम खरीद सकते हो? अच्छे से सोच लो। अगर यह कपड़ा कुछ लोगों द्वारा ट्राई किया गया और गरीबी की बू आने लगी तो मैं नहीं खरीदूंगी। मिसेस जियांग, आप मजाक कर रही हैं। आपको जो पसंद आया वह कोई भी छीन नहीं सकता। लोग कैसे बात कर रहे हो? क्या उसने गलत कहा? इस तरह के महंगे ब्रांड के कपड़े कुछ लोगों पर पहन लो तो भी अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छे से देख लो तुम्हारी दुकान के सारे कपड़े। आज मैं सभी खरीद रहा हूँ और तुरंत पैक कर दो और इस महिला से माफी मांगो। भाई जो, जरूरत नहीं। तुम क्या बड़ी बातें कर रहे हो? तुम तो बस एक गरीब ड्राइवर हो। तुम्हें पता है यह कौन सा ब्रांड है? शायद यहाँ का कोई भी कपड़ा तुम्हारे कार्ड को ओवरलिमिट कर देगा। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? अच्छे से सोच लो। अगर कुछ देर में उसका यह फटा कार्ड किसी भी कपड़े को खरीद नहीं पाया तो मैं नहीं खरीदूंगी। दिखावा मत करो। मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज करके तुम्हें सम्मान दे रहा हूँ। बुजुर्ग होकर दिखावा मत करो। अच्छे से देख लो, पूरे यून सिटी में सिर्फ 3 ब्लैक गोल्ड कार्ड है। क्या तुम पहचान नहीं पा रहे? छोटे तियांग के पास एक ऐसा ही कार्ड है, बाकी 2 हाइकवान ग्रुप के बॉस जो के पास है। क्या वह ब्लैक गोल्ड कार्ड? तुम मजाक कर रहे हो? तुम तो बस एक गरीब ड्राइवर हो। क्या तुम्हारे पास 1000 रुपए भी हैं? इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि एक फटा कार्ड दिखाकर ब्लैक गोल्ड कार्ड बना लोगे और हमें बेवकूफ बना लोगे? यह जियांग मैडम सच में गरीबों को नीचा दिखाती है। कड़वी और कठोर, लान यी से बिल्कुल अलग। मुझे लगता है उसका वह फटा कार्ड कुछ भी खरीदने लायक नहीं। इस दुकान का कोई भी कपड़ा। लेकिन मेरा यह कार्ड अलग है। जियांग मैडम, आप तो बड़े दिल वाली हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं। उम्र तो खूब है लेकिन शर्म नहीं। झूठ बोलने में आसमान छू रहे हैं, गरीबी में अमीरी दिखा रहे हैं। आपका मैनेजर कहाँ है? अपने मैनेजर को बुलाओ। यह कार्ड तुम नहीं पहचानते। मुझे यकीन है वह पहचानेगा। जल्दी बुलाओ। हमारा मैनेजर सिर्फ ब्रांड के टॉप VIP को ही संभालता है। तुम हो कौन? मुझे धुंधला सा याद है, इस ब्रांड ने मुझे कुछ भेजा था। उनका करंट हाई एंड कलेक्शन शायद।
इस दुकान के मैनेजर ने भेजा था। बेहतर होगा मैनेजर को बुलाओ, शायद मैं उसे जानता हूँ। तुम्हें लगता है एक गरीब ड्राइवर ढूंढ लिया तो तुम्हारी पीठ थप पाएगा? तुम हो कौन? साथ मिलकर झूठ बोल रहे हो। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। बकवास बंद करो, नहीं तो सुरक्षा बुलाऊंगी। सुरक्षा कहाँ है? यहाँ कौन उपद्रव कर रहा है? मैनेजर, ये दोनों हैं, पैसे नहीं हैं पर दिखावा कर रहे हैं। यह हमारे ग्राहकों के अनुभव को प्रभावित कर रहा है। बॉस छो। जियांग मैडम। यहाँ तो सिर्फ एक गंदा ड्राइवर है। बॉस जो कहाँ से आ गया? हालांकि तुम्हारी नजर ठीक है, पहचान गए मैं कौन हूँ। तुम झो। तुम मैनेजर हो ना? क्या तुम्हारी दुकान ग्राहकों को खरीदारी करने देती है? लेकिन तुम्हारे स्टाफ ने लोगों को ऊंच नीच में बांट दिया, हमें कपड़े नहीं बेचे। तुमने तो बड़ी हिम्मत दिखाई हमारे झो से, हमारे ग्राहक से ऐसे बोलने की। कल से तुम्हारी नौकरी खत्म। मैनेजर वे तो बस। चुप रहो, अब तुम यहाँ कर्मचारी नहीं हो। तुम यहाँ से चले जाओ। मैनेजर, चले जाओ। आप दोनों को कौन सा कपड़ा पसंद है, हमारी दुकान से मुफ्त में ले जाइए। हमारी माफी का तोहफा समझिए। अरे यह तो हाई एंड लग्जरी दुकान है ना? जी मैडम। यह गांव वाली को मुफ्त में कपड़े दे रहे हो? हाँ मैडम। आपको यकीन है? हाँ ठीक है, तो फिर मैं आपकी दुकान पर कपड़े नहीं खरीदूंगी। ठीक है, धीरे से जाइए। तो हम यही एक ले लेते हैं। बिल्कुल, अभी पैक कर देता हूँ। अरे रुको, एक तो बहुत कम है। ऐसा करो, इस पंक्ति और इस पंक्ति को भी पैक कर दो। यह तो बहुत ज्यादा है। आपको ज्यादा लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। हमारी दुकान पर नए बैग आए हैं, मैं सब आपके लिए पैक कर देता हूं। बाकी आपके घर भेज दूंगा। ठीक है। लीडरशिप वाले बड़े आदमी और बॉस जियांग की पत्नी साथ हो गए। ये शहर अब बदलने वाला है। बॉस छोटे बॉस जियांग ने पूछा, क्या आप और जियांग पत्नी के बीच कोई गलतफहमी है? आप इस छोटे बॉस जियांग की बात करते हैं। वो हमारे शहर का एक दुर्लभ युवा प्रतिभाशाली है। ऐसा बेटा पालना। जियांग पत्नी कोई आम औरत नहीं होगी। तुम क्या होते हो मेरे साथ तुलना करने वाले? एक गांव वाला, एक गरीब ड्राइवर, क्या दिखावा कर रहा है? नीच लोग ऊपर नहीं जा सकते। मेरा उससे कोई गलतफहमी नहीं, बस मुझे उसके साथ इतनी कड़वी औरत के साथ जीवन बिताना मैं नहीं कर सकता। सच में सोचा नहीं था यह छोटा जियांग की मां ऐसी कैसे हो सकती है। ये बॉस जो सच में बूढ़ा हो गया है, कहता है कि आपसे उसकी नजर नहीं मिली। मेरी गलती है, मुझे आपको उससे मिलने नहीं भेजना चाहिए था। वह तुमसे कुछ साल बड़ा है। तुम उसे बूढ़ा क्यों कह रहे हो? कुछ साल बड़ा? उसकी उम्र तो मेरे पापा जितनी है। नहीं हो सकता। देखने में तो बहुत जवान लगता है। जवानी का क्या फायदा, नजर ठीक नहीं। तुम ये बच्चे, क्या दुनिया के सभी लोग तुम्हारी माँ को पसंद करेंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी माँ ही दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। आप चिंता न करें, फिर मैं तुम्हारे लिए एक और ढूंढूंगी। बॉस जेडे चोयू से बेहतर। माँ ने तुमसे कहा ना। माँ को अब कोई पसंद आ गया है। पिछली बार जो बैग और कपड़े मैंने खरीदे थे वो सब उसी ने दिए हैं। माँ, ये बैग सस्ते नहीं हैं। कोई आम आदमी ये नहीं दे सकता। क्या तुम्हें यकीन है कि ये अंकल सच में सिर्फ एक ड्राइवर है? ये बात थोड़ी अजीब है। वो तो वही है, बॉस जेडे चोयू का ड्राइवर। अरे हालांकि वो बॉस जेडे चोयू जैसा नहीं है। उसकी इतनी ऊंची हैसियत नहीं और न ही उतने अमीर, लेकिन माँ उसके साथ वाकई खुश है। माँ, आपकी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। तुम चिंता मत करो, अगर वो वाकई तुम्हारे कहने जैसा है तो मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो आप कब उसे सच बताने वाली है, अपनी असली पहचान के बारे में? इस बारे में मैं अभी सोचूंगी। मुझे लगता है ऐसा साधारण प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है।
कुछ दिनों बाद आपका 55वां जन्मदिन है। तब मैं यूनिवर्सिटी में आपके लिए एक शानदार पार्टी रखूंगा। आप दुनिया की सबसे खुश माँ बनेंगी। तो क्या तुम उस जू अंकल को भी बुलाओगे? नहीं, तुम जानती हो मुझे ऐसे मौके पसंद नहीं। मुझे यकीन है उसे भी नहीं। क्योंकि तुमने इतनी मेहनत की है, तो पार्टी के बाद मैं उसके साथ केक काट लूंगी। बस इतना ही काफी है। माँ अब बेटी को छोड़कर चली जाएगी, अकेले जन्मदिन मनाने। छोटे शैतान, तू माँ का मजाक उड़ा रहा है। बॉस JHOUG। तुम आ गए। मुझे डर लगा तुम भूखे होगे, इसलिए जल्दी से ले आई। शुक्रिया। चलो वहां बैठते हैं। ठीक है। मैं लेता हूं। मैंने तुम्हारे और बॉस JHOUG के लिए जीरा मटन बनाया है, और गोभी की सब्जी भी, और फिश फ्राइड राइस भी है, और एक कॉर्न रिब सूप भी है। बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम्हें पहले बॉस जो को नहीं देना चाहिए? बॉस जो आज एक मीटिंग में है। वह देर से लंच करेंगे। मुझे पहले खाने को कहा। ऐसी बात है। तुमने भी नहीं खाया है ना? साथ में खाते हैं। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। स्वादिष्ट। एक और टुकड़ा। बहुत अच्छा। अरे वाह, बहुत आराम मिला। बहुत समय बाद इतना स्वादिष्ट खाना मिला है जो मेरे मुंह लगता है। अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए बनाऊंगा। जो दादा। शायद मेरा यह कहना थोड़ा अजीब लगे, हालांकि हम एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुकून मिलता है। दरअसल मैं भी। मैं अब 50 के करीब हूं। जवानी में मैं एक इंसान का इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते अब तक की उम्र हो गई। इन सालों में कंपनी के लोगों ने मेरे लिए कई परिचय करवाए, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मैं फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। अपनी किस्मत वाली, जब तक मैं तुमसे नहीं मिला। जो दादा, तब तुम्हारा वक्त। मुझे उसका फोन नंबर नहीं पता, उसका पता, यहां तक कि उसका नाम भी नहीं। एक ही चीज पक्की थी, एक जन्मचिन्ह था। जियांग लानी, पानी के पार। अगर तुम्हें उस आदमी के बारे में जानना है, 10 मिनट में पहुंच जाओ। तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ? जो दादा, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, मुझे जल्दी जाना होगा। हमारे उन सपाटियों में सबसे अच्छा क्विकिन का हाल है। शहरी लोग भी इतने स्टाइलिश नहीं होंगे। हमारे लाओ जियांग में ही दम है। जियांग तियांग ग्रुप जैसे बड़े पेड़ से जुड़ गए। अब हम जियांग तियांग ग्रुप के सबसे बड़े सप्लायर हैं। स्वाभाविक रूप से हैसियत बढ़ गई है। हाँ, यून चेंग की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट कंपनी है। क्विकिन, हमारे पुराने सहपाठी हो, तुम हमें साथ लेकर चलो। अगर तुम समझदार हो तो मैं पुराने जियांग से बात करूंगा। तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूंगा।
कहने को तो हमारे सहपाठियों में सबसे होशियार और सबसे खूबसूरत लानी थी। पता नहीं इन सालों में वह कैसी है। अच्छे खासे उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? वह अब बूढ़ी और बदसूरत हो गई होगी। क्विकिन दीदी के सामने उसकी क्या बिसात। वह अब यूनचेंग में ही है। मैंने उसे कुछ दिन पहले एक बड़ी कंपनी में सब्जियां बेचते देखा था। तो अब वह एक सब्जी बेचने वाली है। अरे क्विकिन दीदी, चलो उसे बुला लेते हैं, मजा लेते हैं। जियांग लानयी, वाटरसाइड प्राइवेट रूम 666। अगर तुम उस आदमी के बारे में जानना चाहती हो तो 10 मिनट के अंदर यहां पहुंच जाओ, वरना तुम उसे जीवन भर नहीं देख पाओगी। मैं आ गई। तुम लोग, अरे, इतने साल बाद भी यह तरीका काम कर गया। तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग लानयी, आज हमारा सहपाठी मिलन है। मैंने बस एक बहाना बनाया तुम्हें यहां बुलाने का। क्या तुम सच में सोचती थी कि वह आदमी आएगा जिसने तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया था? कितना बेकार है। रुको, सब्जी बेचने वाली, इतना अकड़ क्यों रही हो? क्विकिन दीदी ने हमें सब बता दिया है। तुम जैसी नीच क्विकिन दीदी के साथ खाना खा रही हो। यह तो पूर्वजों का आशीर्वाद है। इतना दिखावा क्यों? सब पुराने सहपाठी हैं, गुई हुआ। तुम थोड़ा कम बोलो। लानयी, हमें 20 साल से ज्यादा हो गए। मेरा सम्मान करो, साथ में खाना खा लो। मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे सहपाठियों में सबसे अच्छा क्विकिन का हाल है। अरे लानयी, तुम्हारी ड्रेस क्विकिन जैसी ही लगती है। अरे नहीं, यह ब्रांड मैंने पहले देखा है, सुना है। एक की कीमत हजारों में होती है। जियांग लाने, तुम एक सब्जी बेचने वाली, इसे कैसे खरीद सकती हो? मुझे पता चल गया, तुमने नकली पहनी है। बिल्कुल सही। मेरी यह ड्रेस हाथ से बनी है। आमतौर पर सिर्फ एक ही होती है, तो इसका मतलब वही नकली है। अरे नहीं, कस्टम नकली सामान बनाने से पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया। थू, क्विकिन दीदी कौन होती है? तुम कौन होते हो क्विकिन दीदी के बारे में बोलने वाले? नकली कपड़े पहन रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जियांग लानयी, तुम क्या कर रही हो? यही सजा मिलती है मेरा अपमान करने की। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? यह कपड़ा असली है या नकली, उन्हें पता नहीं। तुम्हें तो पता ही होगा। मजाक। मेरे पति की संपत्ति लाखों में है, मुझे नकली कपड़े पहनने की क्या जरूरत? क्विकिन, इस गरीब से बहस मत करो। तुम्हारे स्तर की बात ही क्या। न सिर्फ यह कपड़ा, बल्कि पूरे यूनचेंग में बॉस जांग की माँ के अलावा तुमसे ज्यादा शान किसकी होगी? तुम लोग क्विकिन की चापलूसी करते हो सिर्फ इसलिए कि मैं सब्जी बेचने वाली हूँ, कोई हैसियत नहीं। लेकिन क्या तुम्हें पता है, जिस बॉस जियांग की माँ का तुम जिक्र कर रहे हो, वह असल में कौन है? जियांग लानयी, मैं समझती थी तुम सिर्फ एक निचले दर्जे की गंवार हो, लेकिन तुम इतनी बेशर्म हो। क्या तुम अगली बात यह कहने वाली हो कि तुम ही बॉस जियांग की माँ हो? उसके जैसी। अगर बॉस जांग की माँ हो तो मैं हूँ बॉस जांग की दादी। सपाटी हो, शांति से रहो। CAI शुफेन। तुम्हारा दिमाग खराब है। स्कूल के समय से ही तुम उसकी पूंछ पकड़े रहती थी, इतने सालों से। तुम्हें कुछ मिला? तुम्हारा पति अभी तक सिर्फ एक छोटा अधिकारी ही बना। मर्दों की बात करो तो हाय, जियांग लानयी ही तो काबिल है। जवानी में एक जंगली मर्द को पकड़ा, अब एक गरीब ड्राइवर को पकड़ रखा है। तुम सम्मान से बात करो। तुम जैसे नीच को सम्मान की बात करने का हक नहीं। छोड़ो गुईवा, मुझे लगता है यह जियांग लानयी
सब्जी बेचते बेचते दिमाग खराब हो गया है, खासकर जब वह मेरे पति को देखती है। इतना सफल तो झटका लगना स्वाभाविक है। हाँ, जीजाजी ने तुम्हारे लिए एक बड़ा घर खरीदा है। बहुत बड़ा, बहुत शानदार। ज्यादा नहीं, बस रॉयल गार्डन में एक छोटा सा बंगला। रॉयल गार्डन, वह छोटे दियान द्वारा मुझे खरीदा गया नया एस्टेट नहीं है। मैंने नहीं सुना कि क्विकिन भी वहां रहती है। वाह, एस्टेट है। क्विकिन, क्या इस सप्ताहांत हमें अपना एस्टेट दिखाने ले जाओगी? हमें अपना एस्टेट दिखाओ। यह कैसा दिखता है? यह शहर के बाहर का घर है। आपके लिए वहां जाना सुविधाजनक नहीं होगा। क्या यह वास्तव में असुविधाजनक है? या फिर यह एस्टेट का मालिक वास्तव में तुम नहीं हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? ठीक है, चलो चलते हैं, कल सबको बुला लो। मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाना चाहती हूँ कि तुम और मैं कितने अलग हैं। आ गए, तुम यही कह रही थी? मैंने इतना अच्छा विला कभी नहीं देखा। मैं सुधार करता हूँ, हमारे पति जियांग ने कहा है। यह एक एस्टेट है। हाँ, एस्टेट। सुंदर है ना? बहुत खूबसूरत है। मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करती हूँ। यह वास्तव में छोटे दियान द्वारा मुझे दिया गया विला है। यह कुछ समय से खाली पड़ा है। वह यहाँ कैसे आ सकती है? आप सभी सावधान रहें, ये सभी मिलान से आया गए फर्नीचर हैं। हवाई मार्ग से लाए गए फर्नीचर। हमारे पति जियांग को इन चीजों को इकट्ठा करना पसंद है। इन्हें खराब मत करो। क्विकिन, यह विला, एस्टेट, इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। ज्यादा नहीं, बस 1 साल मेरे जन्मदिन पर पति जियांग ने मुझे जन्मदिन का तोहफा दिया था। अमीर होना अच्छा है। जन्मदिन का तोहफा देने के लिए एक एस्टेट दे दिया। ली क्विकिन, क्या यह तुम्हारा घर है? तुम सच में हार नहीं मानोगी जब तक दीवार से नहीं टकरा लेती। अगर यह मेरा घर नहीं होता तो क्या मैं तुम्हें अंदर आने देती? चुप रहो, तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है। तुम पूरी जिंदगी सब्जी बेचोगी तो भी इसका एक शौचालय नहीं खरीद सकती। किन, यह शराब बहुत महंगी है ना? बस शराब है, क्या बड़ी बात है? ज्यादा नहीं। अरे, हमारे पति जियांग को रेड वाइन इकट्ठा करना पसंद है। क्या तुम लोग चखना चाहोगे? सच में? क्या यह बहुत महंगा नहीं होगा? अरे कोई बात नहीं, हमारे घर में बहुत है। यह बोतल सबसे साधारण लगती है, शायद ज्यादा महंगी नहीं है। यह बोतल नहीं। हमारे अपने घर की रेड वाइन, तुम्हें इसमें दखल देने की क्या जरूरत है? खुद के पास कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी यहाँ नाटक कर रही हो। ली क्विकिन, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। यह रेड वाइन फ्रांस के पिछली सदी के वाइन एस्टेट की है। बचे हुए खजाने अगर खोला तो तुम भर नहीं पाओगे। तुम सब्जी बेचने वाले हो, कितनी शराब की बोतलें देखी हैं? डराने की कोशिश मत करो। अरे, इतनी अच्छी शराब बेकार गई। कोई बात नहीं, हमारे घर में ढेर हैं, एक और खोलते हैं। ली क्विकिन, यह शराब की बोतल की कीमत है 20 लाख। उम्मीद है तुम भर पाओगे। तभी तो इतना हौसला दिखा रहे हो। बकवास बंद करो, मैं अपनी शराब तोड़ रहा हूँ। तुम्हें क्या परेशानी है? बस तुम्हारी बातें। चलो, मैं तुम्हें पीछे दिखाता हूँ। हमारे घर में मुझे यह पिछवाड़ा बहुत पसंद है। यहाँ विशेष लोग देखभाल करते हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। बहुत अच्छी। देखो, ये सब कीमती जड़ी बूटियां हैं। ये जड़ी बूटियां सिर्फ मेरे लिए हैं। रुको, इस जड़ी बूटी की कीमत तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा है। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। तुम सब्जी बेचने वाले अपनी कीमत लगाओ। क्विकिन की जड़ी बूटियों पर टिप्पणी क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए जलन हो रही है? ली क्विकिन, तुम कहते हो यह घर तुम्हारा है, तो बताओ
तुम्हारे हाथ में यह जड़ी बूटी क्या है? है काली मिर्च। मजाक। यह दूब घास है, कीमत करोड़ों में। मृत को जीवित करने की शक्ति है। सच में? लानी, तुम सच कह रहे हो? तुम्हें इतना कैसे पता? यह पिछवाड़ा मैंने नौकरों को सौंपा है। भले ही तुमने इस जड़ी बूटी का नाम बता दिया। इससे क्या साबित होता है? साबित करता है कि यह घर तुम्हारा नहीं है। मैं ही इस घर का मालिक हूँ। मजाक। यह घर, यह तो स्पष्ट है। लगता है तुम गरीबी से पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया है। तुम सोच रहे हो यह घर तुम्हारा है। मैंने कहा यह मेरा घर है। मुझे नहीं पता तुम यहाँ कैसे आए। जब तक तुम साबित नहीं करते यह घर तुम्हारा है, नहीं तो तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम हो कौन? मेरा घर मुझे क्यों? तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ। यानी तुम्हें पता है इस घर का 1 वर्ग फुट कितने का है? तुम तो जिंदगी भर नहीं खरीद पाओगे। हमारे कई साल के क्लासमेट होने के नाते। मैंने तुम्हारी बहुत सही, लेकिन तुमने मेरी वाइन तोड़ दी। मेरी जड़ी बूटियां बर्बाद कर दी और तुम इन सब लेकर मुझे हमला करने आए हो। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ, हम पुराने क्लासमेट थे, लेकिन अब हमारी स्थिति में इतना अंतर है, तुम्हारा दिल असंतुलित होना स्वाभाविक है, लेकिन इतना सपना देखने की भी जरूरत नहीं थी ना? ये दरवाजा कैसे खुल गया? बेकार। कहीं बॉस जियांग के घर में चोर तो नहीं घुस गया? अरे 10 लाख की रोमने कॉन्टी। जड़ी बूटियां खराब हो गई। एक सब्जी बेचने वाली विधवा जो कहती है उसके पास एक एस्टेट है। ये साल की सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है। गुइहुआ लाने ने कहा था। झूठ नहीं लगता। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग भी उसकी तरह दरवाजे से कुचला गया है क्या? क्विकन, पति जी, तुम यहां कैसे? भाई जियांग है ना? आज क्विकन दीदी हमें आपके एस्टेट में घुमाने लाई हैं। ये तो बेहद शानदार और अद्भुत है। मेरा? ये एस्टेट असल में किसका है? साफ साफ बताओ। ये एस्टेट जियांग परिवार का है। जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट का भी नाम जियांग है। तुम जिस जियांग की बात कर रहे हो वो कौन सा जियांग है? मैंने तुमसे ज्यादा बेशर्म आदमी नहीं देखा। मालिक खुद आ गया है और तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। तुम ये क्यों नहीं कहते कि ये घर जियांग परिवार का है? तुम्हारे उस जियांग का? पुराने जियांग? यहाँ आओ। पति जी, मैं इतने लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती। अंदर की वाइन का क्या हुआ? तो हम सबको निकाल दिया जाएगा। पति जी, बस इस बार मेरी मदद कर दो। अंदर की वाइन मैं कह सकता हूँ जियांग लाने। उस औरत ने तोड़ी थी। इतने लोग मेरे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बॉस जियांग को कोई शक नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। ये हवेली वास्तव में मेरी है। बॉस जियांग जानता है। तुम पीठ पीछे ऐसा कहते हो। तुम कौन हो? जियांग भैया, यह हमारी क्लास की सहपाठी है। जियांग भैया, यह तो बस एक सब्जी बेचने वाला है। एक सब्जी बेचने वाला भी मुझ पर हुक्म चलाता है? तुम्हें जिंदगी से मोह भंग हो गया है क्या? ये दो भैया। एलानी, तुम कल बहुत जल्दी चले गए। क्या कोई समस्या है? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तुम क्या कर रहे हो? तुम बचाव के लिए किसी को बुलाना चाहते हो? सपने देखते रहो। तुम कैसे बात करते हो? क्या तुम दुकान के मालिक हो? ठीक है, तो मैं अब से तुम्हारी दुकान पर कपड़े नहीं खरीदूंगा। अलविदा, बिना विदा किए। क्या अब भी अपने उस गरीब ड्राइवर पुराने दोस्त को बुलाना चाहते हो? तुम सोचते हो तुम्हें पिछली बार की तरह किस्मत मिलेगी? मैं तुम्हें बताता हूँ, वह आने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर आया भी तो तुम्हारी तरह मौत को गले लगाएगा। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। तुम लोगों ने कौआ के घोंसले पर कब्जा कर लिया है। क्या तुम्हें डर नहीं कि एक दिन तुम्हारे काले कारनामे सामने आ जाएंगे? तुम नीच इंसान, तुम क्या बकवास कर रहे हो?
तुम्हारी घमंडी इच्छाओं के कारण, अपनी शान के लिए तुम दूसरों के घर में घुस गए, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। हम सहपाठी थे, मैं इसे बहुत बुरा नहीं बनाना चाहता, लेकिन तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। तुम बस इंतजार करो, कानून प्रवर्तन दल तुम्हें गिरफ्तार करने आएगा। तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? मैं आज देखना चाहता हूँ, कानून प्रवर्तन दल आएगा तो मुझे गिरफ्तार करेगा या तुम्हें? बहनों, इसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मत मारो, तुम क्या कर रहे हो? मत मारो। बड़ी लोग बॉस छो। जियांग गांधी का तुरंत पता लगाओ। वहाँ ठीक है। मत मारो। सब रुको, मेरे घर को गंदा मत करो। ऐसी औरतें सिर्फ सब्जी मंडी में ही रहने लायक हैं, उस बदबूदार जगह में। यह जियांग भाई के घर में रहने लायक नहीं है। मैंने अभी देखा, घर की शराब और इस बगीचे की कीमती जड़ी बूटियां, ये सब तुमने बर्बाद किया है। तुम अपनी बाकी जिंदगी के बारे में सोचो, जेल में क्या करोगी? शराब और जड़ी बूटियां, ये सब भी क्विकन ने मेरी मना करने के बावजूद जबरदस्ती बर्बाद किया। तुम लोग अब ये सब मेरे सर मरना चाहते हो। क्या मैंने किया है? सब लोग, सब आंखें देख रही हैं। तुम अभी मुकर रही हो। तुम मैंने खुद देखा है, ये औरत ने किया है। लेकिन अभी तक अगर तुम्हारे पति को छोटा अधिकारी बनना है तो तुम सोच लो क्या बोलना है। हाँ, मुझे लगता है क्विकन सही कह रही है। हम सब ने देखा है, ये औरत ने किया है। बॉस जो ने रॉयल गार्डन में पता लगा लिया है। वह वहां कैसे हो सकती है? तुरंत चलो। सुन रही हो जियांग लानयी, तुम मेरे लिए एक छोटी सी चींटी की तरह हो। मैं हल्का सा दबाऊं, तुम चूर चूर हो जाओगी। तुम सही गलत में फर्क नहीं करती, सफेद को काला बताती हो। जियांग तियांग को पता चला तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम कौन होती हो जो बॉस जियांग का नाम ले रही हो? लगता है बहनों ने तुम्हें कम सजा दी है। इसे पकड़ो। क्या कर रहे हो? छोड़ो। सब्जी बेचने वाली औरत सच में मोटी चमड़ी वाली है। इसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, मैं सीधे कानूनी टीम को बुलाता हूँ। इस सब्जी बेचने वाली गांव की औरत को ले जाओ। हाँ, उसने करोड़ों की चीजें बर्बाद की हैं, मुझे लगता है। वह जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाएगी। जियांग तियान, ली क्विकन, मैं तुम्हें आज के किए की सजा दिलाऊंगी। चुप रहो प्यारी। ये शोरगुल मैंने मुख्य द्वार से ही सुन लिया। बॉस जियांग की जड़ी बूटियां अभी तक क्यों नहीं पहुंचाई गई? आज इतने लोग क्यों हैं? तुम कौन होती हो? हमारे घर में धौंस जमा रही हो। ये तुम्हारा घर है। बकवास, मेरा घर नहीं तो तुम्हारा है क्या? चुप रहो मूर्ख। तुम ये बॉस जियांग का निजी मुंशी है, मिस्टर झांग। क्या हुआ? क्या यह सच में क्विकन का घर नहीं है? मिस्टर झांग, इस बार किस काम से आए हैं? मैडम जियांग को हाल ही में कुछ तकलीफ है। बॉस जियांग ने मुझे उनकी सेवा के लिए भेजा है, एक पौधा दूब घास लेने, उनकी दवा बनाने के लिए। दूब घास? तुम हकलाकर क्यों बोल रहे हो? आज एक सब्जी वाला जान बचाकर भाग गया। बिना कीमत पूछे दूब घास को जड़ से उखाड़ दिया। क्या? दूब घास को कैंची से काटना चाहिए, जड़ से उखाड़ने से उसकी सारी जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है। हाँ मिस्टर झांग, हमने अभी अपराधी को पकड़ा है, उसे सजा दे रहे हैं। बॉस जियांग बहुत शांत स्वभाव के हैं, लेकिन मैडम जियांग उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज इस सब्जी वाले को मुंह की खानी पड़ेगी। अभी सुना तुमने उसे पकड़ लिया, वो कहाँ है? यह औरत यहाँ है।
लोग क्या कर रहे हो? जल्दी छोड़ दो। अरे मिस्टर झांग, इसने दूब घास बर्बाद कर दी। इसे मरने के लायक बनाया जाए। मरने के लायक तो तुम हो। मिस्टर झांग, ये क्यों? क्या ये आपका आदेश था? मैंने सिर्फ भागने से रोकने के लिए ये किया। मेरा हर काम बॉस जियांग के लिए है। सोचो, बॉस जियांग के लिए। क्या तुम जानते हो जिसे सताया जा रहा है वो कौन है? बॉस झो का लोकेशन यहां दिखा रहा है। ऐसा करो, तुम रुको, मैं अकेला आता हूं। लान यी को अभी मेरी पहचान के बारे में नहीं पता होना चाहिए। क्या ये सिर्फ एक गंदी सब्जी वाली गांव की औरत नहीं है? वो तो है ही। लान यी, लान यी, तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ। तुम यहां कैसे? जो भाई को नहीं पता चलना चाहिए। यह विला छोटे तियान ने मुझे दिया है। संयोग से पुराने सहपाठी ने हमें यहाँ लाया। तुम यहाँ कैसे? मैं बॉस जो के साथ यहां काम से आया था। रास्ते में आवाज सुनकर देखने आया। मैडम जियांग, क्या ये आपके मेहमान हैं? गलतफहमी, यह मैडम जियांग है। यह उनका घर है। हम उनके मेहमान हैं। मैंने कहा था ना, क्वीकिन हमें धोखा नहीं देगी। यह उसका घर है। मिसेस जियांग, मुझे उम्मीद है कि यह आखिरी बार होगा। तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। अगर फिर ऐसा हुआ, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। चलो हम चलते हैं। लाने, तुम खुद को कमजोर मत समझो। अगर वह फिर तुम्हें परेशान करे, तुरंत मुझे बताना। तुम उससे इसलिए न डरो क्योंकि वह मिसेस बॉस जियांग है। भाई झो तो बस एक ड्राइवर है। उन्हें पता नहीं लिक्विकिन की पहचान झूठी है। फिर भी मेरी मदद करने को तैयार हैं। अच्छा, मुझे पता है। चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं। नहीं, मैं अकेले थोड़ा घूमना चाहती हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। क्या तुम्हें बॉस झो के साथ काम नहीं है? तुम्हें उन्हें छोड़ने की जरूरत नहीं। बॉस जो खुद वापस जा सकते हैं। यह कैसे चलेगा? लीडर को खुद गाड़ी कैसे चलाने दें? तुम मेरी वजह से काम को नुकसान मत पहुंचाओ। बॉस झो, ये क्या मतलब है? पुराने झो। नमस्ते। जल्दी बॉस झो को छोड़ दो। बॉस जो, आप कहां जा रहे हैं? मैं बहुत समय से खुद गाड़ी नहीं चलाई। आज मैं खुद गाड़ी चलाना चाहता हूं। तुम छुट्टी कर लो। इन्होंने कहा बॉस जो खुद वापस जाएंगे। लेकिन यह ठीक नहीं है। देखो बॉस झो, बॉस झो काफी तेज भाग गए। बॉस जो की ड्राइविंग बहुत अच्छी है ना? हाँ, तो चलो थोड़ा घूमें। ठीक है, चलो घूमें। लाने, समय हो गया है। मौसम भी ठंडा है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बुरा हाल है। मैं छोटे तियांग के साथ रहती हूँ। वहाँ की मदद लाख किलोमीटर है। अगर भाई झो ने गलत समझ लिया तो अच्छा नहीं होगा। भाई झो, आज मुझे बचाने आने के लिए धन्यवाद। भावनात्मक और तार्किक रूप से मैं तुम्हें खाने पर बुलाता। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। चलो तुम्हारे घर नूडल्स खा लेते हैं। वह कैसे चलेगा? आगे एक अच्छा रेस्टोरेंट है, वेस्टर्न क्यूजीन है। चलो वहीं चलते हैं। वहां का खर्च ज्यादा होगा ना? कोई बात नहीं, कभी कभार तो चलता है। ठीक है, वैसे भी तुम्हारे कपड़े फट गए हैं, नया ले लेते हैं। तो
ठीक है, चलते हैं। यह और यह भी। जो दादा, आप क्या लेंगे? तुम जो ले रही हो वही मुझे भी। ठीक है, दोनों का एक एक ऑर्डर। जी। धन्यवाद। प्लीज एंजॉय करें। जो दादा ने शायद पहले वेस्टर्न फूड नहीं खाया है। अगर उन्हें चम्मच कांटे का यूज नहीं आता तो? जो दादा, मैं पहली बार स्टेक खा रही हूँ। चाकू कांटे से खाना नहीं आता। वेटर, क्या आप मुझे चॉपस्टिक्स दे सकते हैं? जी। मुझे भी एक जोड़ा दे दीजिए। मुझे भी नहीं आता। लान ही अकेली चॉपस्टिक से नहीं खाएगी। ये गवार कहाँ से आ गए? पैसे नहीं है तो वेस्टर्न फूड क्यों खाने आए? तुम लोग क्या कर रहे हो? हम अपना खाना खा रहे हैं। हमने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, दखल क्यों दे रहे हो? चाकू कांटे तक नहीं चलाते, ऊपर से एलीट बनने आए हैं। दो देहाती अनपढ़ गवार। बिल आने पर भागते नहीं दिखना। हाँ, मैं गांव से हूँ, पर तुम जैसा जो हमेशा दूसरों के बैकग्राउंड पर हंसता है। नहीं है। तुम बॉसन, देखिए इन्हें। वेटर, यहाँ किसी को भी क्यों गुस्सा दिया? रेस्टोरेंट का लेवल ही गिरा दिया। अगर तुम्हें लगता है कि हमारी वजह से तुम्हारी इज्जत घट गई तो पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लो। मुझसे ऐसी हिम्मत? पता है मैं कौन हूँ? ये यांगचेंग के सन परिवार से हैं। तुम दोनों की हैसियत इतनी कि खुद को बेच दो, तभी इनके बराबर नहीं पहुंच सकते। यांगचेंग का सन परिवार? नहीं सुना। साउथ जू, नॉर्थ जियांग, गुली, सनवैंग, पूरे देश में इनकी जड़ें हैं। कोई हिला भी नहीं सकता। ये भी नहीं जानते, इस उम्र में भी हाई सोसाइटी का एबीसी तक नहीं पता, छू भी नहीं पाए। यह तो वही सन परिवार है, बस इंडस्ट्रियल ग्रुप के चेयरमैन हैं, शायद आप नहीं। वो मेरा चचेरा भाई है, हमारे परिवार का। हालांकि सन परिवार की शाखा से है, लेकिन मैं और मेरा चचेरा भाई बचपन से साथ खेलते आए हैं। मुझे नाराज करने की हिम्मत, मैं तुम्हें यूनचेंग में हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा। क्या? मुझे नहीं पता था कि कब से यूनचेंग में आपके सन परिवार का राज चलता है। तुम हो कौन जो हमारे सन परिवार पर सवाल उठा रहे हो? अभी तक अपने मैनेजर को क्यों नहीं बुलाया? अरे बॉस सन, स्वागत में देरी हो गई। आपको खाना कैसा लगा? इन दोनों के साथ एक ही रेस्तरां में खाना खा रहा हूं, मुझे अपने स्तर को कम करना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। ये ग्राहक बॉस सन, आपके बस की बात नहीं है। ये आज अगर मेरे चेहरे की खातिर माफी मांग लो तो बात खत्म। हम उनसे माफी मांगे, हम भी यहाँ खाने आए हैं। हमने उन्हें न तो छेड़ा है न ही परेशान किया। उन्होंने हमें परेशान किया, अब आप हमें उनसे माफी मांगने को कह रहे हैं। बॉस सन हमारे प्रतिष्ठित ग्राहक है, अगर आप माफी नहीं मांगना चाहते तो हमारा रेस्तरां भी आपका स्वागत नहीं करता। हमारे आने से पहले आपके रेस्तरां में कोई वर्ग व्यवस्था नहीं थी। हमारे रेस्तरां में खर्चा आमतौर पर काफी ज्यादा होता है, इसलिए आमतौर पर आने वाले ग्राहक या तो अमीर होते हैं या प्रतिष्ठित। फिर आप कैसे तय कर सकते हैं कि मेरी पहचान आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है? तुम्हारी क्या पहचान है? एक गरीब आदमी चम्मच कांटे भी नहीं चला सकता, चॉपस्टिक से स्टेक खा रहा है। तुम्हारी क्या पहचान है? तुम्हारे पास कोई पहचान है भी? चॉपस्टिक से स्टेक खाने में क्या बुराई है? क्या यह कानूनी है? या आपके इस रेस्तरां में कोई खास नियम है? मैं चीनी हूँ, चॉपस्टिक से खाना मुझे आरामदायक लगता है, मुझे पसंद है, इसमें क्या समस्या है? मैनेजर वांग, आपके रेस्तरां में सभी प्रतिष्ठित परिवारों और हस्तियों का रिकॉर्ड रखा जाता है ना? देखो ये दोनों गंवार, क्या इसमें शामिल है? ठीक है, मैंने उन्हें चेक करने के लिए कह दिया है। आप शांत हो जाइए, कुछ लोगों का चेहरा जल्द ही शर्म से झुलस जाएगा। मैनेजर, ये दोनों हमारी सदस्य सूची में नहीं है। सुन लिया? अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। मैंने अपना मन बदल लिया है। जब तक ये औरत आज रात मेरे साथ नहीं सोती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बॉस सन, जो भाई, मुझे मारने की हिम्मत? सिक्योरिटी, इन दोनों मुसीबत खड़ा करने वालों को बाहर निकाल दो। मैं देखता हूँ कौन देता है। अगर तुम्हारा यह होटल यूनचेंग में गायब होना चाहता है, कोशिश करके देख लो। उसके पास तो मेंबरशिप भी नहीं है। तुम उससे क्यों डर रहे हो? संशुन बिन तुम्हारा भाई है ना, उसने तुम्हें ऐसे काम करना सिखाया है। तुम गरीब मेरे कजिन का नाम लेने की हिम्मत करते हो? बॉस सन की ताकत बहुत बड़ी है, न तुम और नहीं मैं उन्हें टक्कर दे सकते हैं। अभी निकलो यहाँ से, यहाँ परेशानी मत खड़ी करो, जल्दी चले जाओ। तुम्हारे सन परिवार की तालीम आज मैंने देख ली। हेलो बॉसन, मैं अभी यूनजियांग में हूँ। तुम्हारा कजिन मिल गया है, उसने मुझसे कहा वह और मैं एक ही होटल में खाना खा रहे हैं, यह उसकी शान के खिलाफ है। तुम देखो इसे कैसे सुलझाते हो। मैं अभी आता हूँ। ठीक है, तुम्हारे भाई ने कहा वह अभी आ रहा है। अरे
तुम्हें अभिनय की लत लग गई क्या? मेरा भाई आमतौर पर इतना व्यस्त रहता है, मुझे उसे मिलना भी मुश्किल होता है, और तुम उसे अभी आने के लिए कह रहे हो? अगर वह सच में आ जाए तो? अगर सच में आ जाए तो मैं तुम्हें बाप बुलाऊंगा, ठीक है? लेकिन अगर मेरा भाई नहीं आया तो तुम घुटने टेक कर मेरे जूते चाटोगे। सन शंगान। भाई, तू बेहुदा है। मैं तुझे यहां बकवास करने दे रहा हूं। बॉस जो, माफ कीजिए, मेरी गलती है। मैंने इस गजन को ठीक से नहीं संभाला। ये हमेशा बेहुदा बातें करता है। तुम्हारे सामने शर्मिंदा कर दिया। बॉस जो को काम है आज मैं दोस्तों के साथ साधारण खाना खाने आया था। समझ गया। अभी तक परेशानी कम है क्या? अगर एक और शब्द बोला तो मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा। जल्दी से माफी मांग लो। भाई, वो कौन है? तुम मुझे उससे माफी मांगने के लिए कह रहे हो? वो है वो। मैं हाईक्वान ग्रुप का बॉस जो का ड्राइवर हूं। भाई, वो सिर्फ एक गंदा ड्राइवर है और तुम मुझे उससे माफी मांगने के लिए कह रहे हो? ये बेवकूफ, मेरी बात भी नहीं सुनोगे? आज अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो हमारे सन परिवार में तुम्हारा कोई स्थान नहीं रहेगा। जल्दी करो भाई। तुम माफ कीजिए, ठीक है? बॉस सन, ये अभी अंधा हो गया था। ऐसा, मैं आपके लिए हमारे रेस्तरां के उच्चतम मानकों के अनुसार एक और टेबल लगा देता हूं। देखिए। और खाना चाहेंगे? नहीं, चलो हम चलते हैं। माफ कीजिए, वेस्टर्न फूड नहीं मिला और इतनी रात हो गई। घर पर ही कुछ बना लेते हैं। कोई बात नहीं। लान यी, एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता था। असल में मैं क्या हुआ? असल में मैं क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा जल गया। मुझे देखने दो। कैसा है? अभी भी दर्द हो रहा है? कुछ नहीं, जल्दी खाना खा लो। मैं कर लेता हूं। गर्मा गर्म खाओ। धीरे खाओ, जलने मत देना। वैसे जो दादा, आप अभी मुझसे क्या कहना चाहते थे? मैं आपसे यह कहना चाहता था, अगर मैं बॉस जो का ड्राइवर नहीं होता, अगर मैं बॉस जो जैसा होता, क्या आप ज्यादा खुश होती? क्या जो दादा आज रात के उन दोनों की वजह से अपनी पहचान पर शक कर रहे हैं? आज की घटना के बाद मेरी अमीरों की छवि और खराब हो गई है। वे गुटबाजी करते हैं, ताकत के बल पर दूसरों को परेशान करते हैं, और यह बहुत जटिल है। लेकिन जो दादा जैसे आप बहुत अच्छे हैं। मैं हमेशा आपके साथ ऐसे ही सादा और खुशहाल दिन बिताना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं। वैसे वह सनशिन दिन, वह आपसे इतना क्यों डरता है? क्या सच में इसलिए कि आप बॉस जो के ड्राइवर हैं? नहीं नहीं, मैंने संघ परिवार पर एहसान किया था, इसलिए वह मेरा सम्मान करता है, और कुछ नहीं। ऐसी बात है। जो दादा, कल मेरा जन्मदिन है। मैं आपको अपने साथ जन्मदिन मनाने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। क्या आपके पास समय होगा? बेशक मेरे पास समय है, बस आपने मुझे बहुत देर से बताया। मेरे पास आपके लिए उपहार लाने का समय नहीं है। आना ही काफी है। भावना सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही साधारण और खुशहाल दिन बिताना चाहता हूँ। वाकई तुम क्या कर रहे हो? प्यार दुनिया का सबसे अद्भुत जादू है।
जो गंभीर दिखने वाले बॉस झो को ऐसा चेहरा बनाने पर मजबूर कर देता है। आसान नहीं है। चलो बस करो, सीधी बात करो। मिसेस जियांग, आज रात इंपीरियल होटल में उनका 55वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये छोटे बॉस जियांग ने आपके लिए भेजा है। वे चाहते हैं कि आप भाग लें। फिर वही, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? मुझे उससे कोई लगाव नहीं है। बात तो ठीक है, लेकिन हमारी हाई क्वान ग्रुप और जियांग ट्यांग ग्रुप इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं। छोटे बॉस जियांग के खातिर आपको भी उन्हें सम्मान देते हुए वहां जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। ठीक है, छोटे सू को करोड़ों का कोई उपहार तैयार करने को कहो और उसे लेकर होटल चलो। अरे मिसेस जियांग, रुको, तुम कह रहे हो कि आज मिसेस जियांग का जन्मदिन है? हाँ, कल मेरा जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ आओ मेरा जन्मदिन मनाने। मिसेस जियांग, ये आपके मेहमान हैं। गलतफहमी हो गई। क्या ये जियांग रानी नहीं है? जो ऐसे बेटे को पाल सकती है। मिसेस जियांग कोई साधारण महिला नहीं हो सकती। तो छोटे बॉस जियांग की माँ का नाम क्या है? मुझे नहीं पता। क्या मैं आपके लिए पता करूं? छोड़ो भी, कोई महत्वहीन व्यक्ति है। लान यी, वह और यह कैसे एक हो सकते हैं? मैंने ज्यादा सोच लिया। बेटा, कैसे हो? माँ, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज रात के डिनर में सबकी नजरें तुम पर टिकी रहेंगी। बेटा, मैं कितनी बड़ी हो चुकी हूँ, अब तो रूप रंग की परवाह नहीं करती। माँ, मुझे पहले डिनर में जाकर गिफ्ट लिस्ट तैयार करनी है। तुम थोड़ी देर में अकेले आ जाना, ठीक है? बिल्कुल, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। काम पर लग जाओ। मेरे पास तो समय है, लेकिन तुमने मुझे बहुत देर से बताया। मेरे पास तुम्हारे लिए उपहार तैयार करने का भी समय नहीं था। बस तुम आ जाओ। दिल की बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। ठीक है। पिछली बार की बात से मिस्टर झांग हमसे बहुत नाराज है। इस बार हमें एक नया मौका मिला है अपनी गलतियों को सुधारने का। अगर तुमने फिर कोई गड़बड़ की तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। जियांग लानी, यह औरत पिछली बार किसी तरह मिस्टर झांग को अपनी तरफ मिल लिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी छोड़ दो। तुम्हें पता भी है ये जिसे तुम परेशान कर रहे हो वो कौन है? लेकिन आज के बाद अगर हम बॉस जियांग का ध्यान खींच लें तो एक छोटी सी जियांग लानी, मैं उसे युनचेंग में रहने नहीं दूंगी। कुछ लोगों को शर्म नहीं आती। जियांग लानी, अच्छे कपड़े पहने हो, लेकिन यह ऊंची जगह तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हें पता भी है तुम किसकी जन्मदिन पार्टी में आई हो? मुझे पता है। आज जियांगटियान ग्रुप के चेयरमैन की मां का जन्मदिन है। तुम 10 जन्म ले लो तब भी उनके पैरों तक नहीं पहुंच पाओगी। अमीर लोग क्या? तुम यह गंदी सब्जी बेचने वाली गंवार औरत, क्या रसोई में सब्जी पहुंचाने आई हो? लगता है रॉयल गार्डन की बात से तुमने सबक नहीं सीखा। बकवास बंद करो, यह मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। चुप रहो मूर्ख। वह मरने लायक है। मरने लायक तो तुम हो। बॉस जियांग के लिए तुम्हें पता भी है तुम जिसे परेशान कर रहे हो वो कौन है? तुम्हें रॉयल गार्डन की बात याद दिलाने की हिम्मत? तुम्हारी वजह से हम मिस्टर झांग से बिगड़ गए। मुझे पता चल गया तुमने अपने शरीर का सौदा किया होगा। मिस्टर झांग को फुसलाया, इसीलिए वह तुम्हारी तरफ बोला। तुम लेकिन जियांग लानी, मैं तुम्हें बता दूं,
चाहे तुम मिस्टर झांग के बिस्तर पर चढ़ जाओ, कोई फायदा नहीं। मैंने जियांग बुजुर्ग महिला का साथ पकड़ लिया है। मिस्टर झांग तो बस एक चौकीदार है। तुम कहते हो तुम जियांग मैडम को खुश करना चाहते हो? हाँ, मैं जियांग मैडम को खुश कर लूं तो मैंने जियांग टियांग ग्रुप का सहारा पा लिया, फिर यूनचिंग में। मेरी कौन सुनने वाला? चलो, जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली है। ऐसे नीच लोगों पर समय बर्बाद मत करो। सही कहा। तुम जैसे गांव के गरीब, हम जैसे ऊंचे लोगों के साथ। जियांग मैडम का नाम लेने लायक नहीं। शिंगे ग्रुप की तरफ से जियांग मैडम को 1000 साल पुरानी जंगली जिनसेंग। जियांग मैडम को लंबी उम्र और शांति की कामना। झो ग्रुप। जियांग मैडम को वो डाकियान की ग्रीन पाइन्स ऑन द माउंटेन पेंटिंग। जियांग मैडम को समुद्र जितनी खुशियां और पहाड़ जितनी उम्र की कामना। मिंगडिंग ग्रुप की तरफ से जियांग मैडम को टैंग त्रिरंग मूर्ति। जियांग मैडम को लंबी उम्र और खुशियां। ये खजाने कितने के होंगे? ये क्या है? हाइक्वान ग्रुप के बॉस जो अभी तक नहीं आए, उनका तोहफा 8 अंकों से कम नहीं होगा। यह जियांग मैडम बड़ी खुशनसीब है। बॉस जियांग जैसा पैसा कमाने वाला बेटा पैदा किया। जरा रास्ता दीजिए। यही बॉस जियांग की पत्नी है। कितनी सुंदर और राजसी है। कौन सी जियांग मैडम? यह तो बस एक सब्जी वाली है। तो यह सब्जी बेचती है। मैं ही कह रहा था कि बॉस जियांग की पत्नी बिना नौकरों के अकेली जन्मदिन की पार्टी में कैसे आ सकती है? मैं कह रहा हूँ जियांग लानयी, तुम रसोई में सब्जी न बेचकर यहाँ क्या कर रही हो? यह मेरा जन्मदिन है, मैं क्यों नहीं आ सकती? तुम जैसे नीच लोग झूठ बोलने में माहिर होते हैं। यह जियांग टियांग ग्रुप है। बॉस जियांग ने अपनी माँ के लिए यह पार्टी रखी है। तुम जैसी गरीब सब्जी वाली मुफ्त खाने के लिए शर्म तक नहीं करती। मुझे पता है तुम्हारा झांग मैनेजर से रिश्ता है, लेकिन ये मामला बॉस जियांग की पत्नी बनने का बहुत बड़ा झूठ है। झांग मैनेजर आए भी तो तुम्हें नहीं बचा सकते। किसी की पहचान चुराना, घर पर कब्जा करना, ये सब तुम्हारे जैसे लोग ही कर सकते हैं, मैं नहीं। तुम जब तुम बार बार कह रही होगी तुम बॉस जियांग की माँ हो, तो सबूत दिखाओ। मेरी पहचान तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। नीच चीज दिखावा कर रही है, मैं देख रहा हूँ। तुम यहाँ मुफ्त खाने के लिए नहीं, बल्कि कोई अमीर आदमी ढूंढने आई हो। क्या उस गरीब ड्राइवर को छोड़ दिया? यहाँ कोई और ढूंढने आई हो क्या? अपनी जुबान संभाल कर रखो। क्या करने की हिम्मत है तो सुनने की नहीं? बॉस जियांग की माँ हमेशा शांत रहती है, ऐसे बड़े आयोजनों में कभी नहीं आती। मुझे लगता है यह सब्जी वाली इसी बात का फायदा उठा रही है, इसलिए उसकी पहचान बना रही है। क्या यह सच नहीं है? बॉस जियांग की पत्नी का हाइक्वान ग्रुप के बॉस जे जोयू से विवाह तय हुआ है। थोड़ी देर में हाइक्वान ग्रुप के लोग आएंगे, तब पता चल जाएगा। क्या यह सच में बॉस जियांग की पत्नी है? हाँ, मैं बॉस जियांग को नहीं जानती, लेकिन कोई ना कोई जरूर जानता होगा। मैं कह रही हूँ जियांग लाने, मैं देखना चाहती हूँ जब तुम्हारा पर्दाफाश होगा, तब तुम इस पार्टी हॉल से रेंगते हुए कैसे निकलोगी। अगर मैं वही हूँ जिससे तुम खुशामद कर रही हो, बॉस जियांग की पत्नी? यह बिल्कुल असंभव है। अगर तुम जियांग पत्नी हो तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगी, तुम्हारे जूते चाट लूंगी, लेकिन तुम तो एक गंदी सब्जी वाली गांव की औरत हो, मेरे सामने घुटने टेकने लायक भी नहीं, मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं। सब्जी वाली भी गांव से आई है। मैंने सुना है बॉस जियांग की पत्नी शायद सच में गांव से है। क्या वह सच में? तुम क्या कह रहे हो? जियांग पत्नी तो एक देवी है, फूलों में गुलाब। यह जियांग लानी तो स्कूल के दिनों में ही किसी के साथ भाग गई थी और एक बेटा भी पैदा कर लिया। क्या तुम सोचते हो और छोटा बॉस जियांग वही बेटा है?
तुम मेरा अपमान कर सकते हो, लेकिन मेरे बेटे का नहीं। यह पार्टी तुम्हारे लिए नहीं है, बाहर निकलो। मैं तुम्हें इज्जत दे रही हूँ। क्या मैंने तुम्हारी नस पर चोट की? मुझे बाहर निकालने की हिम्मत? अपने आप को कितना समझते हो? मैं तुम्हें बार बार माफ कर रही थी, लेकिन तुम और बढ़ते जा रहे हो। तुम दबंगई करना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली ताकत क्या होती है। लाओ इसे बाहर निकालो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बॉस हूँ। आमंत्रित अतिथि, तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? दोनों, क्या कोई गलतफहमी है? हमें जन्मदिन के भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये हमारा निमंत्रण पत्र है। च्यांग लैनी, तुम्हारा निमंत्रण पत्र कहाँ है? मेरा चेहरा ही निमंत्रण पत्र है। तुम बस रसोई से चुपके से सामने के हॉल में आ गए हो। तुम्हारे पास कोई निमंत्रण पत्र नहीं है। दोनों भाई, जिसे वास्तव में बाहर निकाला जाना चाहिए वह नकली बनने की हिम्मत करती है। बॉस जियांग की पत्नी की पहचान, वह वास्तव में एक गांव की सब्जी बेचने वाली है। हाईक्वान ग्रुप की बधाई आ गई। हाईक्वान ग्रुप के बॉस जेडे चोयो, जियांग पत्नी को उपहार में टियानहोंग विला का एक सेट। जियांग पत्नी को हमेशा युवा और हर साल खुश रहने की शुभकामनाएं। वाह, एक बार में ही एक विला का सेट। यह वास्तव में यूजिंग के सबसे अमीर व्यक्ति का काम है। हाँ, जियांग पत्नी, हमारे बॉस जेडे चोयो जल्द ही आ रहे हैं। जियांग पत्नी, हाईक्वान ग्रुप के लोग सभी उसे जियांग पत्नी कहते हैं। लगता है यह झूठ नहीं हो सकता। जियांग पत्नी, हम हाईक्वान ग्रुप की इमारत के नीचे मिले थे। क्या आप मुझे याद करती हैं? क्या आप जियांग पत्नी हैं? हाँ, मैं ही जियांग पत्नी हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे याद रखेंगी। मैं वास्तव में सम्मानित महसूस कर रही हूँ। आप क्या कह रही हैं? आपसे फिर मिलना मेरा सौभाग्य है। तो यह इस जियांग पत्नी को बुला रहा था, लेकिन उसके व्यवहार को देखते हुए यह जियांग पत्नी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? बिना निमंत्रण पत्र के जन्मदिन के भोज में शामिल नहीं हो सकते। जियांग पत्नी, ये हमारी गलती है जिससे एक मक्खी अंदर आ गई। कृपया माफ करें। यह क्या है? सुसहायक, क्या आप नहीं जानते? यह सब्जी बेचने वाली आज के जन्मदिन के भोज की मालकिन होने का नाटक करने की हिम्मत करती है। वास्तव में बहुत बड़ी हिम्मत है क्या? बॉस जेडे चोयू की शादी की साथी, तुम बूढ़ी औरत अपनी थोड़ी सी खूबसूरती पर इतराती हो। जियांग पत्नी के सामने खुद को जन्मदिन के भोज की मालकिन कहने की हिम्मत करती हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी क्या औकात है? इसका क्या मतलब है? क्या वह सोचती है कि मैं असली जियांग पत्नी हूँ? जो भी हो, पहले जियांग लैनी, इस औरत को बाहर निकालो। छोटी लड़की, तुम अभी युवा हो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी, लेकिन तुम चापलूसी करने से पहले मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, कौन है असली मालिक। बूढ़े गरीब, तुम्हें मुझे सिखाने की हिम्मत कैसे हुई? जियांग मैडम को नाराज कर दिया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम आज के अपने किए पर पछताओगे। मैं हाईक्वान ग्रुप का कर्मचारी हूँ। क्या मुझे तुम्हारी सब्जी बेचने वाले से डर लगेगा? हाईक्वान ग्रुप, बॉस झो आ गए। यह गंदा ड्राइवर कैसे हो सकता है? छोटी सू, यह क्या मजा है? इस बूढ़े ने जियांग मैडम को नाराज कर दिया। मैं उसे सबक सिखा रहा हूँ। सबक क्या? बकवास। लान यी, तुम ठीक हो ना? अरे रुको, एक कम है। ऐसा करो, इस पंक्ति और यह पंक्ति सभी पैक कर दो। बॉस जो का आज एक मीटिंग है। मुझे पहले खाने दो। बॉस जो खुद वापस जाएंगे। मैं
बहुत समय से खुद गाड़ी नहीं चलाई। आज मैं खुद गाड़ी चलाना चाहता हूँ। तुम हाईक्वान ग्रुप के सीईओ हो, जो है पिंग। मैं तुम्हें इसकी व्याख्या करूंगा। अब मैं यह जानना चाहता हूं, आखिर किसने तुम्हें परेशान किया? माफ कीजिए बॉस छो, मैंने गलती से जियांग मैडम को पहचाना नहीं। कृपया मुझे निकाल मत दीजिए। वह कोई जियांग मैडम नहीं है। वह मेरी जो है पिंग की औरत है। बॉस छो की दिल की धड़कन, उसकी हैसियत बॉस जियांग मैडम से कम नहीं। लगता है किसी की बुरी खैरियत है। उसे ले जाओ। बॉस छो, मैंने गलती कर दी बॉस छो। तुम बॉस छो कैसे हो सकते हो? तुम तो वही गरीब ड्राइवर हो ना। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं कैसे पहचान पाता कौन गरीबों से नफरत करता है और कौन सच में मेरी परवाह करता है? अगर तुम्हें पसंद आए तो ज्यादा खा लो। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह जियांग लानी औरत जरूर पहले से तुम्हारी पहचान जानती थी, जानबूझकर तुम्हारे पास आई। वह एक गंदी सब्जी बेचने वाली तुम्हारे लायक कैसे हो सकती है? हाईक्वान ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। वह मेरे लायक है या नहीं, यह मैं तय करूंगा। लानी खूबसूरत और दयालु है, वह लाखों सोने से भी बेहतर है। लेकिन तुम जैसी क्रूर और कठोर महिला, चाहे तुम्हारी कीमत करोड़ों में हो, मेरी नजरों में तुम कूड़े के समान हो। नहीं, तुम उसे बिल्कुल नहीं जानती। क्या तुम जानती हो कि वह शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी? 20 साल पहले एक अजनबी के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था और एक बेटी भी पैदा हुई। उस जैसी बदनाम औरत को तुम फिर भी शादी करना चाहते हो? जो चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो, वह मेरे प्यार को प्रभावित नहीं करेगा। मैं उसकी हर बात को स्वीकार करूंगा। झूठे, तुम सब झूठे हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चाहे जियांग लानी जैसी औरत से शादी करे? अगर कोई करे भी तो वह सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी ही होगा। युनचिंग के सबसे अमीर आदमी ने ऐसी औरत से शादी क्यों की? ली गुइकिन, क्या तुम्हारा पागलपन खत्म नहीं हुआ? क्या तुम मुझे और शर्मिंदा नहीं करना चाहती? पहले ही मिस्टर झांग को नाराज कर दिया, आज फिर बॉस झो को नाराज करना चाहती हो। झो हाईपिंग, तुम खुद को गिरवा रहे हो ऐसी औरत से शादी करके। एक दिन के अंदर मैं जियांग लानी के स्कैंडल को पूरे युनचिंग में फैला दूंगी। मैं देखना चाहती हूं कि हाईक्वान ग्रुप के शेयर होल्डर्स तुम्हारे जैसे प्रेसिडेंट को स्वीकार करेंगे जिसने एक नीच सब्जी बेचने वाली से शादी की। मेरी और हाईपिंग की शादी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला था, इसमें सहमति की क्या बात? बॉस जियांग आ गए हैं। माँ, बॉस झो, ये सब क्या है? यह कहानी बहुत लंबी है, अभी समझाना मुश्किल है। मुझे अभी पता चला कि तुमने मुझे जिससे मिलवाया था वह यही है। तुम्हारे कहने वाले अंकल झो यही है। अरे, इतना घूमकर पता चला कि यह एक गलतफहमी थी। मैं तो सोच रहा था। ये तो दोहरी खुशी की बात है। माँ, आपके जन्मदिन के इस मौके पर आप और अंकल की शादी करवा दें। यह लड़का इतना बातूनी क्यों है? लान यी, मुझे लगता है कि छोटे दियांग का सुझाव अच्छा है। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। तो जब तुम सब ऐसा सोचते हो, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। जियांग लानी, क्यों? तुम मुझसे बेहतर क्यों हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी मदद करो, एक आदमी को अगवा करो, 3 लाख तुम्हारे खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें और 5 लाख दूंगा। लान यी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बच्चा यहाँ है। तुम लोग जारी रखो, मुझे नहीं देखो।
तुम मुझे इतनी देर तक घूरते रहते हो, मुझे शर्मिंदगी होती है। हर औरत को अकेले रहने का समय चाहिए। जब तुम कपड़े बदलो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हाँ। तुम यहाँ क्यों हो? अगर तुम नहीं होते, आज यह सब मेरा होता। वह औरत जिसे दशकों पहले एक आदमी ने सोया था, जियांग तियान को जन्म दिया, और अब वह जियांग तियान ग्रुप की चेयरपर्सन की मां बन गई, और बॉस जो ने उसे पसंद कर लिया। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? ली क्विकिन, तुम अभी भी अंधे हो। मैं अंधा हूँ? तुम्हें क्या हक है मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ाने का? स्कूल के दिनों में तुम्हारे पास सब कुछ था, सब तुम्हें प्यार करते थे, लेकिन मैं गांव से यहां तक आया, कदम कदम पर, और अब तुम लोगों ने मुझे चूहे की तरह बना दिया। जो है पिंग, वह सिर्फ तुम्हारे चेहरे और शरीर के पीछे पड़ा है। अच्छा, तो आज मैं खुद ही इसे खराब कर दूंगा। देखते हैं वह फिर भी तुम्हें चाहेगा या नहीं। मैं किस तरफ से शुरू करूं? यहां या यहां? भले ही मैं मर जाऊं, जो भाई तुम्हें ढूंढ लेगा, तुम बच नहीं पाओगे। ढूंढो। यून शहर इतना बड़ा है, वह कहां ढूंढेगा? भले ही जो है पिंग यहां आ जाए, वह तुम्हारा बर्बाद शरीर ही पाएगा। तुमने अपराध का रास्ता चुना। क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारे पति के बारे में? उसके बारे में सोचो। इन सालों में मैंने कितनी मेहनत की, लेकिन नतीजा? वह खतरे से बचने के लिए मुझे धक्का देकर अलग कर दिया। बॉस जो, आपने पहले अपने असिस्टेंट के जरिए मुझसे कहा था जो आपको मेरी मां पसंद नहीं आई थी, तब मैं काफी देर तक गुस्से में थी। दरअसल मैंने पहली बार लानी को देखा था, तो मुझे वह बहुत ही प्यारी लगी, लेकिन गलतफहमी के कारण मैंने उसकी पहचान गलत समझ ली। मैं समझती हूँ, प्यार में अंधा हो जाता है। वह कहाँ है? तुरंत पुलिस को बुलाओ, होटल के सभी कैमरों का फुटेज चेक करो। उसे जरूर कुछ हुआ है। ली क्विकिन, बस करो, अभी भी वक्त है। बस करो जियांग लाने, तुम और मत बोलो। तुम यह मत सोचो कि मुझे तुम्हारी चालाकी का पता नहीं है। तुम बस वक्त खरीदना चाहती हो। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। कर दो, उसके कपड़े उतार दो। वैसे भी यह सार्वजनिक वाहन, हजारों लोगों ने चढ़ाई कर ली है। इन दो से क्या फर्क पड़ता है? पास मत आओ, अगर तुमने मुझे छुआ तो। जो दादा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जो हाइपिंग। भले ही तुम यूनचेंग के सबसे अमीर आदमी हो, हाइक्वान ग्रुप के सीईओ हो, तुम्हारी प्यारी औरत अब गंदी हो चुकी है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अब भी उसे पसंद करोगे। हा हा हा। क्या पता चला? हाँ, तुम्हारा होटल इतना बड़ा है, सुरक्षा कैसी है? मैंने होटल के बाहर के कैमरों को चेक किया। जियांग मैडम को एक सफेद वैन में ले जाया गया, नंबर प्लेट का पता लगाया जा रहा है, तो जल्दी पता लगाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो तुम सब जवाब दोगे। लानी, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। पास मत आओ, पास मत आओ, पास मत आओ। अगर तुमने मुझे छुआ तो, जो गरीब हो जाऊं।
तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जो हाइपिंग। ये सौदा कितना फायदेमंद है। इस त्वचा को देखो, नाजुक और मुलायम। 20 साल की लड़की से कम नहीं है। तुम लोग दूर हो जाओ। जितना जोर से चिल्लाओगी, मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। ये एक खाली इमारत है, कोई नहीं आएगा, कोई गार्ड भी नहीं है। बाद में तुम्हें चिल्लाने का मौका मिलेगा। तुम छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। तो पहले मुझे ही इसका स्वाद चखने दो। तुम कौन हो? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को छूने की? मौत को दावत दे रहे हो। लान यी। कैसी हो? ठीक तो हो ना? झो दादा, मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई। मुझे डर था कि मैं तुम्हें और छोटे तियांग को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी तुम्हारे साथ चली जाती, समझे? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूं ना। ठीक हो तो बस। कैमरे ठीक समय पर ठीक हो गए। हमने इस कार को फॉलो किया, तभी यहां पहुंचे, नहीं तो यह बेकार फैक्ट्री पूरे यूनचिंग को उलट देते, फिर भी नहीं मिलती। छोटे तियान, बस करो। इसे पुलिस के हवाले करो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। झो दादा, चलो घर चलते हैं। ठीक है, चलो। नर्स, जरा हल्के हाथ से, उसे दर्द न हो। तुम जैसे पुराने जोड़े इतने प्यारे अब कम ही मिलते हैं। अरे, बस छोटी सी चोट है। लान यी। छोटे दियान ने सब कुछ संभाल लिया है। ली कुई किन और वो दोनों पुलिस ले गई है, उन्हें सजा मिलेगी। और एक बात है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। और एक बात है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, 30 साल पहले क्या तुम गोल्डन सिटी होटल गए थे? तुम यह कैसे पूछ सकते हो? कल जब मैं तुम्हें बचा रहा था तो मैंने तुम्हारे सीने पर एक निशान देखा। मैंने तुमसे कहा था, जवानी में मैं किसी का इंतजार कर रहा था, उस व्यक्ति के भी उसी जगह पर तुम्हारे जैसा ही निशान था। जवानी में मैं किसी का इंतजार कर रहा था। मुझे उसका फोन नंबर नहीं पता था, उसका पता, यहां तक कि उसका नाम भी नहीं। सिर्फ एक चीज पक्की थी, वो था उसका निशान। तुम कह रहे हो उस समय मुझे नशा दे दिया गया था। मैं इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन यूनचेंग बहुत बड़ा है। मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। तो छोटा तियान वो उस रात के बाद मुझे पता चला मैं गर्भवती हूं। हालांकि मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पाई, लेकिन मुझे लगता है यह बच्चा जब आया है तो हमारे बीच जरूर कोई रिश्ता है। लान यी, इन सालों में मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के साथ बहुत अन्याय किया है। लेकिन अब हमें सुधारने में देर नहीं हुई। तुम सही कह रही हो, लान यी। हम कल ही सिविल अफसर के पास जाएंगे और हर पल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, अब से हम हमेशा साथ रहेंगे।
ठीक है चाचा चाची, हम आगे देखते हैं। 3 2 1 चीज।